चलो बच्चे, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2। लेकिन 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स आपने जो है वो समझने, जिनको आपको बतौर फार्मूला बताया जाता है। लेकिन वो फार्मूलाज बने कहाँ से, कैसे आए, अभी जो है वो हम ये सीखेंगे। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या है जी? 1, और उसका क्यूब रूट, क्यूब किसे कहते हैं? पावर 3 को, और क्यूब रूट क्या होगा? 1/3। ठीक है, तो हमने 1 की पावर 1/3 जो है वो लेनी है और सिंप्लीफाई करके देखना है कि उसका आंसर क्या आता है। इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बिलफर्ज मेरे पास बच्चों 1 है, तो x की जो वैल्यू आएगी, यानी कि 1 का अगर मैं क्यूब रूट लूं तो मैं कहता हूं फर्ज किया कि मेरे पास उसकी वैल्यू x आ रही है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या आनी है। तो ये जो क्यूब रूट लिया हुआ है, इसको खत्म करने का क्या तरीका है? क्यूब ले लें। अगर मैं दोनों तरफ जो है वो क्यूब ले लूं, ये जो 1/3 होता है एक्चुअल में ये किसके इक्वल होता है बच्चे? मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया हुआ है। अगर यहाँ पे इस किस्म का साइन हो तो इसका मतलब होता है 1/2, और अगर इसके साथ यहाँ पे 3 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा 1/3, और अगर यहाँ पे 4 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा 1/4, और अगर यहाँ पे 5 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा 1/5। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं क्यूब रूट, इसको कहते हैं फोर्थ रूट, इसको कहते हैं फिफ्थ रूट एंड सो ऑन। तो अभी ये जो 1/3 है इसकी जगह मैं क्यूब रूट लिख सकता हूँ, इसको मद्देनजर रखते हुए। अब दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया है? क्यूब ले लिया। जब मैं क्यूब लूंगा तो ये क्यूब और क्यूब रूट दोनों कट जाएंगे, तो क्या बच गया? x पावर 3 विच इज इक्वल टू 1। ये 1 जो राइट साइड पर मौजूद है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पर ले आऊं तो ये x क्यूब माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 को 1 लिखो, 1 की पावर 2 लिखो, 1 की पावर 3 लिखो तो 1 ही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा इस 1 को मैं 1 पावर 3 लिख सकता हूं। तो अब ये जो x क्यूब था, मैंने इसको x होल का क्यूब लिख दिया, माइनस 1 की जगह मैंने 1 की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं बन गया, जिसका रेफरेंस मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू 9th में बड़ी तफसील से चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने समझाया था आपको। इसको लिखने का तरीका भी समझाया था, समझ लो। अगर इस तरह से फॉर्मूला आ जाए a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब, आपने क्यूब छुपाने हैं। क्यूब छुपाने के बाद जो वैल्यू बचेगी a माइनस b बचेगी ना, क्यूब्स के बगैर। क्यूब्स को हटा दें, सिर्फ a माइनस b बचेगा। अगली दफा आपने मल्टीप्लाई करके इन दोनों टर्म्स का ही स्क्वायर लिख देना है। a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा। इधर अगर दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे आपने साइन चेंज करके प्लस करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। आपका फॉर्मूला ओपन हो गया। ठीक है, अब ये a की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे? x, और b की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है? 1। तो जहां जहां पे a आ रहा है वहां पे आप x लिखते चले जाओ, जहां जहां पे b आ रहा है उसकी जगह आप 1 लिखते चले जाओ। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्यूब छुपा लेंगे, a माइनस b, फिर a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो वो तो x ही होगा, तो हमारे पास आ गया। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल था? 0 के इक्वल। अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रही हो और आंसर 0 के इक्वल आ रहा हो, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर विच इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड फैक्टर विच इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ गई? एक 1 आ गई है। अब यहाँ पे बच रही है एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके आप लोगों ने ऑलरेडी सीखे हुए हैं और बार बार मैंने आपको बताया हुआ भी है, एमसीक्यू दिया था, लेकिन आप पागलों ने सबने गलती की है, मेजॉरिटी ने। कितने मेथड्स हैं वो भी गलत लिए कि लिखे भी नहीं है कि हैं कौन कौन से। तो 3 थे बच्चे, दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो इसमें a की वैल्यू क्या बनेगी? 1, और b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। तो इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूला में माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a c स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a में अगर वैल्यू पुट करें, हर जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह भी 1 और c की जगह भी 1 और a की जगह फिर 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, माइनस आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय अगेन 1 4 ही हो जाएगा। सो माइनस 1 वैसे का वैसे, प्लस माइनस वैसे का वैसे, 1 माइनस 4 जो कि माइनस 3 के नहीं इक्वल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 सेम टू सेम आ गया। अब फिर इसके दो आंसर्स जो है वो आ गए हैं बच्चे। एक है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2, और एक है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को मैंने अलग-अलग करके लिख लिया है। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिया तो हमारे पास 3 वैल्यूज आई। एक आई 1, दूसरी वैल्यू ये आई है और तीसरी वैल्यू ये आई है। इसको मैंने इसके सॉल्यूशन सेट के तौर पर यहाँ पे लिख दिया है।
अब यहाँ पे आपने इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। पहला तो जो हमारे पास आंसर आया वो क्या था, 1 था, उसकी बात खत्म होगी। जो दूसरा आंसर आया वो आया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको नेम दे दिया गया कि ये किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। किसके इक्वल है, इसको क्या पढ़ते हैं, दूसरी जो वैल्यू है वो है ओमेगा स्क्वायर, और इसको -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है, यहां तक तो हमारे पास आंसर आ गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एक 1 आता है, निकाला है अभी हमने। दूसरा आता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तीसरा आंसर क्या आता है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। एक को तो 1 है तो 1 ही कहेंगे, दूसरे को हमने ओमेगा कह दिया, तीसरे को ओमेगा स्क्वायर कह दिया। अभी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अब आपके पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है जी इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 आपके पास आ चुके हैं। एक 1 आया है, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, और तीसरा क्या है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ये 3 वैल्यूज आई हैं। अब तीनों की प्रॉपर्टीज, बुक का पेज नंबर निकाल लें बच्चों, 23। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अगर एक का आप स्क्वायर लो तो वो दूसरे के बराबर आना चाहिए। अभी साबित कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। अगर एक का स्क्वायर लूं तो दूसरा आना चाहिए। यहां से कौन सा लेके चला हूं मैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर क्या है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ये तो दूसरे के इक्वल नहीं है। और सवाल क्या था कि अगर एक का कॉम्प्लेक्स में से, उसने रियल वाला नहीं कहा, 1 का जिक्र नहीं किया उसने कहा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी है वो 2 ही बचेंगे ना। एक तो रियल था 1, उसके अलावा जो 2 बचते हैं, एक का स्क्वायर लो तो दूसरे के इक्वल आ जाएगा, दूसरे का स्क्वायर लोगे तो पहले के इक्वल आ जाएगा। एक को मैं प्रूव करवा रहा हूं, दूसरा आप खुद कीजिएगा। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। उसने क्या कहा था, क्या लेना है, स्क्वायर लो, तो ले लिया हमने स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर, तो पूरी वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। जब 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हो और दोनों का स्क्वायर लिया जाए, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 से पहले आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़े थे, और उसके बाद जो है वो आपने लॉज ऑफ रेडिकल्स भी पढ़े थे। वहां पे आपने ये पढ़ा था कि अगर पावर जो है वो a ओवर b की फॉर्म में 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं, होल की पावर n लिखी हुई है, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर n ओवर b की पावर n। बात समझ में आई है। तो जब होल का स्क्वायर लिखा हो तो ऊपर वाले का स्क्वायर अलग लिखा जा सकता है, नीचे वाले का स्क्वायर अलग लिखा जा सकता है। तो मैंने ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाली वैल्यू a प्लस b होल का स्क्वायर नहीं बन रही, तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल का स्क्वायर। दरमियान में प्लस था तो +2 इंटू a और इंटू b। a की जगह हमारे पास -1 आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है, -3 का स्क्वायर रूट आ रहा है। ये स्क्वायर रूट अगर हम कैंसिल कर दें तो -1 का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। याद रखिएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस बच गया और यहाँ पे -3 बच गया। तो ये प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, तो ये -3 आ गया। फिर उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -3 तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहां तक क्लियर है बच्चे। उसके बाद ये 1 - 3 तो माइनस का 2 बच जाएगा। अब देखो ये तो ऑलरेडी -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, अब -2 इसमें भी है, -2 इसमें से भी है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो यहां से -1 बच जाएगा, यहां पे 1 बचेगा, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय क्या था, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर लिया था तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। ये जो 2 अभी हमने कॉमन लिया, 2 1 2 2 द 4 कैंसिल किया जा सकता है। ऊपर वैल्यू क्या बची है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। साबित हो गया कि अगर एक का हम स्क्वायर लें तो दूसरा आ जाता है। स्क्वायर मैंने इसका लिया था, निकला ये है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये निकल आएगा। समझ आ रही है बात, क्लियर होगी। तो इसका ये आपने खुद करना है, ये वाला आप खुद करेंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये वाला आप खुद प्रूव करेंगे और आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है बस। तो अभी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास साबित हो चुकी है कि अगर मैं एक का स्क्वायर लूं तो दूसरे के इक्वल आता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये बी और डी हैं, बी और डी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पहले कई दफा पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ये एमसीक्यूज है आपका, बुक की एक्सरसाइज निकालो जरा। मिसलिनियस एक्सरसाइज में बच्चों आपको दिया हुआ है
MCQs नंबर 6 देखें, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 1 -1 3, तो क्या आंसर है इसका? अभी देखो प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अभी हम साबित भी करेंगे कि ये 1 के इक्वल आता भी है या नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं? एक 1 है, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 है, और दूसरा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 है। तीनों को कर देना उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एज इट आ जाएगा, इसको भी एज इट लिख लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट लिख दिया। ये डॉट लिखा हुआ है, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, मैं इसको चलो मल्टीप्लाई ही लिख देता हूँ। अच्छा, अब आप देखो ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, a प्लस b इंटू a माइनस b वाला फॉर्मूला बन रहा है। और वो क्या कहता होता है कि a का स्क्वायर लिख लो और माइनस b का स्क्वायर लिख लो। तो a की जगह यहाँ पे क्या है, -1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 b की जगह उसका भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, +1, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाय ये जो 2 to the 4 था, 4 4 4 4 over 4 विच इज इक्वल टू 1। साबित हो गया। अब तो आपको नहीं भूलेगा कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल आता है, 1 का। अकाई के तीनों जजरुल मकाब का हासिल ज़रब 1 होता है, ये उर्दू में है बच्चे, ठीक है जी। आगे चलो, प्रॉपर्टी नंबर 3 विच इज सी, वो क्या कह रहा है जी। अच्छा, एक चीज और समझ लो बच्चे, हमारे पास इससे जो नतीजा अखज़ किया जरा वो भी तो लिख लें। नतीजा हमने क्या अखज़ किया, पहला हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था, 1, दूसरा एक्चुअल में -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 था, इसका नाम हमने क्या दिया था, ओमेगा नहीं दिया था। तीसरा जो था वो क्या था, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, इसका नाम हमने ओमेगा स्क्वायर नहीं दिया था। तो अगर यही बात मैं इनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखूं तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा ही होगा। ये ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1, जो कि आपको फार्मूले के तौर पर याद करवाया जाता है कि याद कर लें ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। कहां से आया, यहां से आया, समझ आ रही है। तो इसको फार्मूले के तौर पर रट्टा नहीं मारना, इसका प्रूफ आपकी बुक में ही मौजूद है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला भी आपको बतौर फार्मूला ही बताया जाता है, हालांकि वो भी क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी हमने साबित करनी है, सर भेज रहा हूं। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी हमें जो कही जा रही है वो ये कह रहा है कि अगर हम ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, जो प्रॉपर्टी नंबर सी है वो देखें जरा क्या कह रहा है, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। इधर देखो बच्चे, हमारे पास क्या था, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 ही था, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा ही होगा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 होगा। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो ओमेगा स्क्वायर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, यानी कि ओमेगा स्क्वायर के रेसिप्रोकल के, यानी कि ओमेगा जो है वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो गया। और अगर मैं यहां से ओमेगा स्क्वायर निकालना चाह रहा हूं तो ये जो ओमेगा मल्टीप्लायर है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। इसको हमने साबित कर लिया बच्चे, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है और ये आपकी एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी है, जरा निकाल लें, वो भी मैं आपको साथ ही बता दूं। आप सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4 और एमसीक्यूज नंबर 5 मौजूद है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, पहले साबित करते हैं बाद में इसका आंसर बताऊंगा, छोड़ दो इसको, आज जरा। प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। साबित ये करो कि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर जमा कर लें, सम कर लें, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आइए प्रूव करते हैं। सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। पहला 1 है, दूसरा प्लस वाला है और तीसरा माइनस वाला है, यही है। हमने सबको ऐड करना है, तो जब सबको ऐड करना है तो इसका क्या तरीका है, जब 3 वैल्यूज फ्रैक्शन की फॉर्म में हो चाहे 2 फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसमें से तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एलसीएम लो। तो इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम क्या बनेगा, 2 बनेगा।
इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक्चुअल में क्या होगा फिर 1 होगा। तो 2 को 1 पर डिवाइड करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास 2 आ गया। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर बच गया 1 को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में प्लस था तो मैंने प्लस ही लगाया, जो ऊपर वाली टर्म बची है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 एज इट लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म के दरमियान में भी क्या था, प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया है, फिर ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली टर्म क्या है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 था, वो 2 तो कट गया ना, नीचे एलसीएम में आ चुका है, तो ये -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ही आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये तीनों टर्म्स के दरमियान में क्या है, प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, ये 2 एज इट आ गया, ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस 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 ही होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 वैसे का वैसे, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस होता है स्क्वायर रूट ऑफ -3, छुरा फेरो, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट गया, क्या बच गया हमारे पास 2 -1 और -1, 2 -1 और -1 बटे के नीचे 2 वैसे का वैसे ही है, -1 कितना होता है, -2 होता है, 2 - 2 0 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो आंसर क्या आ गया 0। तो साबित हो गया तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये प्रूफ है, ठीक है। अब इन्हीं को हम सम करके लिख लेते हैं, जहां पे हमने पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा था 1 × ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और ये सिंप्लीफाई करके आ गया था ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों को जमा करके देखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, और ये आपको बतौर फार्मूला बताया जाता है कि याद कर लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, फिर कभी ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, कभी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कभी 1 की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और हम क्वेश्चंस के अंदर पुट करेंगे। ये मैं चाहता तो बेटे आपको ये बता सकता था कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, हिफ्ज कर लो। जैसे 9th के अंदर आपने पढ़ा था अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, ऐसे ही था, और अयोटा जो है वो इक्वल होगा -1 के स्क्वायर रूट के, ऐसे ही था ना। चूंकि आपकी उस बुक में तो प्रूफ ही नहीं था उसका, लिहाजा हमने किया नहीं है। अब इसका तो प्रूफ मौजूद है, तो इसको हम क्यों घोटा लगाएं, क्यों रटा मारें, इसका तो प्रूफ समझ सकते हैं ना। तो अब आपके पास बच्चों 3 बातें आ गई हैं। पहली बात क्या है कि 1 × ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, और मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो इसका क्या है, ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1, और ये बड़ा काम आएगा हमारे क्वेश्चंस के अंदर। दूसरा क्या था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा जो है ना ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने इस्तेमाल में लेके आना है शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ठीक।